आप कह रहे हैं कि इतने सालों से आपने अपने वज़न को बाँधा हुआ है। मैं इसलिए आज इस चर्चा को थोड़ा और आगे बढ़ाते हुए केवल आप जो ये कहते हैं ना कि 100 साल तक अगर किसी को निरोगी काया चाहिए, तो वो 100 साल की निरोगी काया के लिए वो 5 कर्तव्य जो हमें अपनी देह के लिए करने बहुत ज़रूरी हैं। एक तो ये बॉडी ना, दिस लाइफ, दिस बॉडी इज द अल्टीमेट गिफ्ट ऑफ ऑलमाइटी। ये भगवान का सबसे बड़ा उपहार है, इसका उपहास ना उड़ाएं। तो इस शरीर को बहुत संभाल के रखिए, दुनिया की सबसे बड़ी दौलत है। आप सबको ये समझना चाहिए कि मैं अडानी, अंबानी, टाटा, बिरला, एनल, मास्क और कौन कौन है ये जो भी है, जुकरबर्ग, पुकरबर्ग, मैं किसी से कम, मुझे भगवान ने ये जीवन की दौलत दी है, ये सबसे बड़ी है। और कुछ भी करें उसका सोचें कि उसका असर 37 ट्रिलियन सेल्स पर पड़ रहा है। कोई भी आहार का, कोई भी विचार का, वाणी का, व्यवहार का, कोई भी आचरण का, हम जो भी करते हैं उसका असर कितने पर पड़ रहा है? 37 ट्रिलियन सेल्स पर पड़ रहा है। तो ऐसा सोचेंगे तो गलत आहार, गलत विचार, गलत वाणी, गलत व्यवहार कभी जिंदगी में होगा ही नहीं। एक बात। दूसरी बात जो है, एक डिसिप्लिन लाइफ जीनी चाहिए। अतः योगानुशासनम, अनुशासन ये सनातन संस्कृति का मूल है, और अनुशासन जो करेगा वो दुनिया पर शासन करेगा, ये उसका शिखर है। तो लाइफ में डिसिप्लिन, बैठने में, उठने में, खाने पीने में, जीने में, एवरीवेयर डिसिप्लिन इज लाइफ एंड लाइफ इज डिसिप्लिन, नथिंग एल्स। ये हमें फॉलो करना पड़ेगा। और तीसरी बात ये है, जीवन में कभी भी कंफर्ट में नहीं जीना चाहिए। हर को कंफर्ट चाहिए, कन्वीनियंस चाहिए, हर एक को ना थोड़ा, ये जो विलासिता है ना, इन्होंने बड़े बड़ों के राजपाट खत्म कर दिए। आपने देखा आज़ादी के पहले लेकिन कितने राजाओं महाराजाओं का राज था? 565। कहाँ गई वो रियासतें, कहाँ गए वो राजा, कहाँ गए वो रानियाँ? ये विलासिता का परिणाम है। हजारों वर्षों से जो हमारा राजतंत्र चला आ रहा था, वो लोकतंत्र ने सब ध्वस्त कर दिया। क्यों? विलासिता में चले गए। इधर मुगल हरमों के अंदर जो है रानियां रखने लग गए थे। कितनी? 5-5 हजार, 5-5 हजार। ये जो विलासितापूर्ण जीवन है ना, ये नहीं। तपस्या होनी चाहिए जीवन में, तो ये सब कुछ होगा। और फिर अंतिम बात, जीवन के सामने कुछ बड़ा उद्देश्य रखना चाहिए। छोटे उद्देश्यों के लिए जीवन को जीना जीवन का अनादर तिरस्कार है। जब हम बड़े उद्देश्यों के लिए जी सकते हैं, जब एक अनपढ़ माँ बाप का लड़का गवर्नमेंट स्कूल में, गुरुकुल में पढ़ा हुआ, संस्कृत पढ़ने वाला, नाउ आई कैन स्पीक मोर देन 10 लैंग्वेजेस, बट माई बैकग्राउंड इज आई एम ए स्कॉलर ऑफ ए गुरुकुल, मैं गुरुकुल में पढ़ा हुआ, जब इतना बड़ा साहस रखता हूं, तो मैं सोचता हूं यही साहस जब देश के 150 करोड़ लोगों में जिस दिन पैदा हो जाएगा, उस दिन भारत विश्व गुरु हो जाएगा, विकसित राष्ट्र बन जाएगा। दिस इज द कैपेसिटी ऑफ ए ह्यूमन बीइंग। ये एक व्यक्ति का सामर्थ्य है, ये हमारे भारत का सामर्थ्य है, ये सत्य सनातन का उद्घोष और सामर्थ्य है। प्रभु श्री राम पर चर्चा के बिना तो सत्य सनातन की चर्चा अधूरी है। स्वामी जी, राम मंदिर का बन जाना राष्ट्र के निर्माण में कितनी बड़ी भूमिका निभाता है? राम मंदिर का निर्माण होना चाहिए राष्ट्र मंदिर के निर्माण के लिए, और वो होगा राम के चरित्र को जीने से। तो हम खाली रामाय नमः न करें। राम किसका नाम है? मर्यादा का नाम राम है। कृष्ण किसका नाम है? योग और कर्म योग का नाम कृष्ण है। हनुमत नाम किसका है? सेवा का है। शिव नाम किसका है? समाधान में जीने का है। समाधि मंत्र समाधान। हर समय कंफ्यूजन, हर समय दिमाग में गफलत, उथल पुथल, उधेड़ बुन, आपाधापी, मार धाड़ मची हुई है। क्या करूं, किम करो मैं, कौ गच्छा में, कौ माम उद्धरिष्यति, ऐसे नहीं बनेगी बात। सीता नाम सच्चरित्रता, पवित्रता का है, हर अग्नि परीक्षा में पास होने का है। शौर्य का नाम दुर्गा, सरस्वती, पार्वती, भवानी, भगवती है। लक्ष्मी का नाम लक्ष्मी नाम है ऐश्वर्य का। तो सारे अपने पूर्वजों के सद्गुणों को जब अपने जीवन में धारण करेंगे, तब राम राज्य आएगा, और तब हम कह सकेंगे हमारे राष्ट्र में दैहिक दैविक भौतिक तापा राम राज नहीं काहू ही व्यापा। और कहीं पर भी कोई किसी के जीवन में रोग दुख दारिद्र्य नहीं है। और कैसे हैं सब? अल्पायु नहीं, क्यों नहीं पीड़ा, सब सुंदर सब विरज शरीरा, सब नर करें परस्पर प्रीति, चले स्वधर्म निरत श्रुति नीति। यह है राम राज्य। यह आएगा आत्म अनुशासन से, शासन से नहीं आएगा। शासन आंशिक रूप से कार्य कर सकता है, लेकिन आत्म अनुशासन से हम राम राज्य जीवन में और जगत में प्रतिष्ठापित कर सकते। राम मंदिर का तो निर्माण हो गया, अब विषय मथुरा का रहता है। आपको लगता है मथुरा में भी अब मामला सुलझ जाना चाहिए? मथुरा का तो मामला सुलझा ही पड़ा है।
ऐसे देखो, मुगलों ने, ये सच है कि हमारे, कुछ कहते हैं हजारों, कुछ कहते हैं आंशिक तौर पर लाखों मंदिरों पर आक्रमण किया, तोड़े, लूटपाट की, सब किया है, सबको पता है। तो वे कम से कम भारत के जो मूल संस्थान हैं, जो मूल हमारी आस्था के केंद्र हैं, हमारे जो मूल महापुरुष हैं, सबको पता है भगवान राम, कृष्ण, हनुमान का ये ऋषि मुनियों का देश है। हम तो सत्य सनातन की बात ये करते हैं कि ये भारत ऋषि मुनियों का देश है, और इन मुसलमानों के भी पूर्वज हिंदू ही थे। तो बाकी तो ये सब ऐसी चीज़ें हैं। मैं तो समझता हूँ कि ये उद्घोष जो है ना, अब पूरे भारत में गूंजना चाहिए कि आओ बैक टू बेसिक, अपने मूल संस्कृति, मूल परंपरा की ओर हम लौटें।